नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और आज आपको दिखाते हैं देहरादून शिवाजी मार्ग कांवली रोड पर मोहल्ला समिति के द्वारा आज डाक कांवड़ युवा मंडल दल का जोरदार दिव्य और भव्य तरीके से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानित एडवोकेट अधिवक्ता विनोद कुमार जी और अतिथि समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उसके तत्पश्चात वहां पर जितने भी जो भोले के भक्त थे उनको फूल बरसाकर उनका हार्दिक स्वागत किया गया और उन्हें स्वागत के लिए रवाना किया गया। देखिए क्या कहते हैं मुख्य अतिथि विनोद कुमार जी। हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ डाक युवक मंडल आज कावड़ के लिए जा रहा है और 45 लड़कों की टीम हमारे यहाँ से आज कावड़ के लिए जा रही है। 42 चलिए, सभी को तहे दिल से हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात कहूंगा। देखिए, जब आप डाक कावड़ के लिए या कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं तो आप देवों के देव महादेव की स्मृति के लिए जाते हैं और जब हम कावड़ की बात करते हैं तो भोलेनाथ की आस्था की प्रतीक एक यात्रा है। जिस समय क्षीर सागर मंथन हुआ, देव और असुरों ने जब उसका मंथन किया, सागर मंथन, तो उसमें सबसे पहले रत्न बाद में निकले और सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला और पूरी पृथ्वी पर संकट छा गया। जैसा कि आदि पुराणों में, कथाओं में कहा जाता है, पूरी धरती पर हलाहल विष का संकट छा गया। सभी देवी देवता उसके प्रकोप से ग्रसित हो गए। तो सब लोग एकत्रित होकर, दानव भी और असुर भी, हम सबके प्रिय भगवान बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे और उन्होंने उस हलाहल विष का पान किया, जिसमें उनका पूरा शरीर नीला हो गया। उन्हें नीलकंठ महाराज भी कहा जाता है। फिर पार्वती माता ने उन्हें उस प्रकोप में हर हर महादेव, बोलो भगवान वाल्मीकि महाराज की, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोले। मैं एक मैसेज आप लोगों को जरूर दूंगा। कल हम लोग हल्द्वानी में थे, वसीम अहमद जी भी हमारे साथ थे, तो हम कार्यक्रम से लौट रहे थे। बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा। कुछ कावड़, जब हम हल्द्वानी से लौटे, कांग्रेस का कार्यक्रम था, उससे हम लौट रहे थे हल्द्वानी से। जब हम हरिद्वार पहुंचे तो हरिद्वार में जब कावड़ को हमने देखा, जो मेरे मन के भाव है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा और शेयर भी करूंगा आपसे। कुछ लोग अंडरवियर में कावड़ यात्रा लेके जा रहे थे, देखो जो गलत है। कुछ लड़कों को हमने सिगरेट पीते हुए देखा, वो भी गलत है। कुछ लड़कों को हमने गुटखा खाते हुए, थूकते हुए देखा, गलत है। देखिए, आप हमारे बच्चे हो, आप
यदि कांवड़ यात्रा पर जा रहे हो तो आपकी सामूहिक जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यात्रा में व्यवस्थित ढंग से चलें, गलत चीजों का सेवन ना करें और इस चीज को समझें कि लोगों में एक मिसाल बने कि कांवली रोड से जो युवक मंडल दल गया वो बड़ी व्यवस्थित ढंग से कांवड़ यात्रा पर गया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई भी, पहली बात तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। कोई भी कुछ बात होती है हम आपके साथ हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कोई परेशानी हम पैदा ना होने दें। इसके साथ ही बहुत बड़ा मैसेज आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। हमें समझना है कि आज देश में आरक्षण के खिलाफ जो लड़के भी ऑनलाइन होंगे वो समझना, ये बात आपसे संबंधित है, सबको मैं समझाना चाह रहा हूं। हम बस्ती में एक अभियान भी चलाएंगे। आरक्षण, पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आरक्षण के मायने आपको पता होने चाहिए। आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण अनुसूचित जाति। आज देश में एक माहौल पैदा किया जा रहा है आरक्षण को खत्म करने के लिए, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई ऐसी राजनीतिक भाषा में आपके सामने नहीं बोल रहा। वो बोल रहा हूं जो इस देश में होने जा रहा है। जो लोग भी ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयर हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आज आरक्षण पर हमला बोला जा रहा है। आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण बस्तियों के लिए। आरक्षण उन युवाओं के लिए जो बामुश्किल पढ़ पाते हैं, जो आज अधिकारों से वंचित हैं। ये आपको समझना होगा और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे शेयर कर रहा हूं। आरक्षण को बचाना होगा। अगर आप अपनी नौकरियां सुरक्षित करना चाहते हैं, देखिए जंतर मंतर पे जो युवाओं के साथ हुआ, जो लाठीचार्ज युवाओं के साथ हुई, पहले गन का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश में हुआ, शिक्षा मंत्री का, तो युवाओं की ताकत थी। समझिएगा, ये आपकी ताकत है, आपको समझना। आज आरक्षण पे हमला किया जा रहा है, इसे समझना होगा। आरक्षण आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया। पैरा 16, पैरा 15, 4A, 15 एंड 16 हमें ये इजाजत देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि हमें आरक्षण इस देश में भीख में नहीं मिला। हमें इस देश में आरक्षण आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा व्यवस्थाओं से हमें मिला है। एक आपको यह भी समझना होगा कि आरएसएस जैसी संस्थाएं आज बस्तियों में क्या कर रही है। आरएसएस मां है भारतीय जनता पार्टी की। आरएसएस हमारे युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। जिस प्रकार एक वेश्या समाज को प्रदूषित करने का काम करती है, उसी प्रकार इस देश में आरएसएस इस देश को प्रदूषित करने का काम कर रही है। समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस देश में अगर आरक्षण पर हमला किया जा रहा है तो आरएसएस जैसी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इस देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देखिए, आस्था बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण हम सबके लिए आरक्षण भी है। समझिएगा, जब आपके लिए नौकरी खत्म हो जाएगी, आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज हम यदि आपके बीच में हैं, हमें आपकी चिंता है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने जा रही है। जिस प्रकार बस्तियों पे हमला हुआ था, हमने अभियान चलाया था नव प्रवृत्ति विकास संस्था की तरफ से, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम आपको ये समझाने आ रहे हैं कि युवाओं की जिम्मेदारी है आरक्षण को बचाने की।
आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको जो संविधान में दिया, आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरीके से मीम्स बनाए जा रहे हैं आरक्षण के खिलाफ, ये समझना होगा। मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप एक पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं, आपको सब चीजों को समझना है। मेरी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन आपके साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना होगा कि आरएसएस जैसी संस्थाएं हमारे युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन अगर देश में है तो वो आरएसएस जैसी संस्थाओं की वजह से है। मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस जिस प्रकार वेश्या इस देश को प्रदूषित, इस प्रदेश को एक समाज को प्रदूषित करने का काम करती है, उसी प्रकार आरएसएस इस देश को प्रदूषित करने का काम कर रही है। आपको समझना होगा, आरएसएस के लोगों को बस्तियों में एंट्री नहीं उनकी होनी चाहिए, ये हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है। आपके लिए सबसे बड़ा जहरीला अगर कोई है तो आरएसएस की शाखाएं। मैं हमेशा सभी कार्यक्रमों में ये बात कहता हूं, हमें बचना है ऐसी संस्थाओं से जो हमारे युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है, जो हमारे युवाओं के विचारों को दफन करने का काम करे, वो आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं। आपको समझना होगा, हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है। सांप्रदायिक ये ताकतें हैं जो हमारे युवाओं को, बस्तियों को बर्बाद करने में लगी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारा युवक मंडल आए, यहाँ आगे आए और हम उनका स्वागत करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। सब आइए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोले, हर हर महादेव, भगवान वाल्मीकि की जय, भगवान वाल्मीकि की जय, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, उधर भी हर हर महादेव। फूलो अजय भैया आओ जरा इधर, सब लोग आओ। बच्चों पर फूल बरसाओ, हमारे युवाओं पर फूल बरसाओ। 2 मिनट के लिए गाड़ी वहीं पे रोको। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, बम बम भोले। इसकी वीडियो बनाइए, वीडियो बना। महत्वपूर्ण मैसेज है आपके लिए। आई वुड लाइक टू से गिव अ मैसेज टू ऑल चिल्ड्रन, स्टडी हार्ड। क्लास में उसमें कर लो, डिस्पोजल में। ये लो। आप लोगों को पढ़ना है, जिनकी पढ़ाई छूट गई उन्हें दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। जब कभी भी आप इस देश में रोल मॉडल के बारे में सोचोगे तो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सोच लेना कि उन्होंने इस पूरे देश को, इस विश्व को जो देने का काम किया वो शिक्षा थी। एजुकेशन से ही आप इस देश में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शिक्षा की ओर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, आज शिवाजी मार्ग कांगड़ो मोहल्ला समिति की ओर से हमारे यहाँ से डाक कावड़ युवा मंडल दल डाक कावड़ लेकर हरिद्वार रवाना हो रहा है। सौभाग्य की बात है कि मैं भी यहाँ कार्यक्रम में
उपस्थित हूँ और मुझे इतना सम्मान दिया गया उसके लिए सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज अभी जो सावन मास का माह चल रहा है, पूरा देश भोलामय हो रखा है और जगह जगह पूरे देश में कांवड़ यात्राएं आयोजित हो रही हैं। जो हमारे यहाँ से युवक मंडल दल जा रहा है, उनके लिए हम शुभकामनाओं के लिए, बधाई के लिए, उनकी मंगल यात्रा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं युवाओं को कि वो उनकी यात्रा भोलेनाथ मंगलमय करें और वो सुख शांति से घर लौटें। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मुझे कहने में कोई गुरेज, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये जो कांवड़ यात्रा जो आरंभ की जा रही है वो एक बस्ती शिवाजी मार्ग कामली रोड से की जा रही है और लगातार सोशल मीडिया पर पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि सांप्रदायिक ताकतें आरक्षण पर हमला कर रही हैं और आरक्षण को खत्म करने की बातें की जा रही है। हालांकि आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार समाज में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस प्रकार समाज में वेश्या एक समाज को प्रदूषित करने का काम करती है, उसी प्रकार आरएसएस जैसी ताकतें इस देश को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण का यदि सबसे बड़ा विरोधी इस देश में कोई है तो वो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी की मां है। समझने वाली बात है, आरक्षण यदि मिला है तो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वो कोई हिंदुस्तान की ताकत ऐसी नहीं है जो आरक्षण पे हमला कर सके। हम बस्तियों में ये भी जगह जगह जब भी कार्यक्रमों में होते हैं, ये निवेदन करते हैं कि आरएसएस के लोगों को खदेड़ने का काम करो बस्तियों से। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं जो देश के लिए नासूर हैं।